Good morning students. Today we are going to study the next topic, that is relationship between standard EMF and equilibrium constant. स्टैंडर्ड ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है वो आज हम स्टडी करेंगे। तो उसको स्टडी करने के लिए लेट अस कंसीडर द रिएक्शन। मैंने एक रिएक्शन कंसीडर कर लिया, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं नर्नेस्ट इक्वेशन लिखूं तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट क्या है बेटा, जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर में आयनिक फॉर्म में कौन है, जिंक 2 पॉजिटिव, तो जिंक 2 पॉजिटिव रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल, जिंक के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आयनिक फॉर्म में कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव, इसके आगे कुछ नहीं लिखा मतलब रेज टू पावर 1। ठीक है, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पूछा गया है रिलेशनशिप, तो आपको पता है एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल होता है वो जीरो होता है, जो ई सेल है आपका ईएमएफ है वो क्या होता है, जीरो। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पे कर रही हूँ तो ई हो जाएगा जीरो, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू पावर एन। अब बेटा मैं अगर ये जीरो है तो मैं इस सारी टर्म को जो माइनस में है उसको उस साइड ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ठीक है, या अगर आप 0.0591 को खोल के लिखना चाहते हो तो 0.0591 को आप लिख सकते हो 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, वेयर के इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कि ई नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। सेकेंड क्वेश्चन आता है, शो करें कि जो डेल्टा जी है वो 2.303 आर टी लॉग के सी के बराबर है। ठीक है, ये हमें शो करना है। शो करें दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, ये आपको शो करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा हमें पता है वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आप यहाँ पे ई नॉट सेल लिख लें बेटा, यहाँ ई नॉट, यहाँ ये ई सेल, ये ई नॉट सेल, ओके, ई सेल एंड ई नॉट सेल, दिस इज ई नॉट सेल। ठीक है, तो आपको शो करना है डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी। हमें पता है डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हमने +1 में पढ़ा था। ठीक है जी, और हमें अब पता लग गया है कि ई नॉट सेल किसके बराबर है, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो डेल्टा जी हमें ये पता है, ई नॉट हमें ये पता है, तो अब डेल्टा जी में ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा माइनस एन एफ 2.303 अपॉन एन एफ आर टी लॉग के सी, मतलब ई नॉट सेल की आपने वैल्यू पुट कर दी 2.303 डिवाइडेड बाय एन एफ आर टी लॉग के सी। एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा बेटा, बचेगा क्या 2.303 आर टी लॉग के सी, तो डेल्टा जी आ जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, और दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब इन दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे भी आपको क्या आते हैं बेटा, न्यूमेरिकल आते हैं। एक अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरह से अब इनके बेसिस, पहले आपने नर्नेस्ट इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल किए थे, अब जो है ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी के बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप नर्नेस्ट इक्वेशन के सारे न्यूमेरिकल जो हैं अपने आप ट्राई करें। तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे न्यूमेरिकल्स, ये आपके मॉडर्न की बुक में जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, मैं इसको आपको भेज दूँगी। ठीक है, आप ये ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।